ताकि ऐसी सज़ा मिल जाए कि ऐसे लोग इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं हो। जुआरी शराबी कम से कम सदन में ना आ सके। किसी को भी पकड़िएगा उठा के, आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहिएगा, तो कुछ भी घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कि उसको कितने दिनों की जुर्माना होगी, ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए कम से कम। तो जुर्माना कम से कम कितने दिन की होगी, सजा कितने दिन की होगी। अगर ऐसा नहीं करके कंपनी को सरकार बचाना चाहती है क्या? सरकार की नीयत पर मैं शक नहीं करता हूं। कुछ जो बातें जो इस विधेयक में स्पष्ट नहीं है, खास करके गेम ऑफ चांस की। अब कोई लूडो खेल रहा है, उसमें टेक्निकली या चेस खेल रहा है, उसमें अगर कोई जुआ हो रहा है। लेकिन सर जो कंपनी के जरिए से खेल खेला जा रहा है और खास करके भी साइबर क्राइम हो रहा है, तो कंपनी के जरिए से उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके मैनेजर के जरिए से कोई त्रुटि हो तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन उल्लेख नहीं है कि उसकी सजा कैसी हो। पता नहीं वेटिंग भी ढंग से इन्होंने कराया या नहीं कराया। से लाना है तो ले आओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। आज जुआ में और नशे में बच्चे बिगड़ रहे हैं और नौजवान बिगड़ रहे हैं, तो उसकी कम से कम सर जुर्माना 25,000 होनी चाहिए और सज़ा 2 साल होनी चाहिए। ये हर जगह नुक्के चौराहे कॉर्नर में टेम्पू स्टैंड पे इस तरह के कार्य हो रहे हैं। कि मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि जुआ जैसे समाज को बिगाड़ने वाले खेल पर इसने जुर्माना और सज़ा और का प्रावधान किया है कि बिना वारंट का पुलिस पदाधिकारी जाएगा और किसी को भी पकड़ लेगा। माननीय प्रभारी मंत्री गृह विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जिसके पक्ष में वहाँ कहें, जिसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूँ। यह प्रस्तावित हुआ। अब विचार का प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? महोदय, मैं अपना प्रस्ताव मूव करूंगा और ये प्रस्ताव करता हूं कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 को दिनांक 31 जुलाई 2026 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसको लाया गया है, लेकिन लाने में जो जल्दीबाजी की गई है महोदय, इसको लेकर हमें लगता है कि जनमत जानने हेतु इसको प्रचारित है। महोदय, कुछ जो बातें जो इस विधेयक में स्पष्ट नहीं है, खास करके गेम ऑफ चांस की। अब कोई लूडो खेल रहा है, उसमें टेक्निकली या चेस खेल रहा है, उसमें अगर कोई जुआ हो रहा है तो उसको कैसे आप करेंगे। अब साइबर के इसमें है। अब महोदय, जो भी जुआ हो रहा है, यहाँ बैठ के VPN लगा के कोई चाइना का ये कर सकता है, कोई अमेरिका का कर सकता है, उसका प्रावधान अलग से नहीं किया गया है कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है महोदय कि बिना वारंट का पुलिस पदाधिकारी जाएगा और किसी को भी पकड़ लेगा। अब इसी सदन में महोदय बहुत सारे सदस्य होंगे जिनके मोबाइल में अनेक तरह के गेम्स होंगे, उसमें कुछ जुआ भी होगा, कुछ नहीं भी होगा, तो उसके बारे में स्पष्टता नहीं दी गई है कि किसी को भी पकड़िएगा उठा के, आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहिएगा, तो कुछ भी घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। उसके अलावा जो भी आपने दिया कि सीजर में बैंक का जो अकाउंट होगा तुरंत फ्रीज कर देंगे, तो आपने कहा कि भाई हम ये फलाना आदमी इसमें संलिप्त है और उसके बाद आप बिना उसको देखे हुए उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो उसमें स्पष्टता लानी होगी। जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी की भी एक धारा महोदय, अब कौन इसमें तय करेगा कि गिल्टी है कि नहीं है। जो हमारा मूल अधिकार है संविधान का कि जब तक कि आपको गिल्टी कोर्ट के द्वारा नहीं कह दिया था तब तक आप निर्दोष है, उसका क्या होगा, उसका उल्लंघन है। उसके अलावा महोदय और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि जब आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपको जानकारी होगा, क्योंकि ये हर जगह नुक्के चौराहे कॉर्नर में टेम्पू स्टैंड पे इस तरह के कार्य हो रहे हैं। तो इसको लेकर बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही समझदारी के बाद इसको लेके चलना चाहिए। उसके अलावा सज़ा को लेकर भी बहुत सारे प्रावधान इसमें हैं जिसमें हमें लगता है कि सज़ा और कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भविष्य का भी सवाल है। तो त्रुटियों में काफ़ी एकदम बहुत तेज़ी से
पता नहीं वेटिंग भी ढंग से इन्होंने कराया या नहीं कराया, से लाना है इसलिए ले आओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो कानून का जो उल्लंघन है, जिसके लिए हम सभी सदन में बैठे हैं, उसको लेकर ये चुनौती देता है। इसलिए महोदय, हमारी मांग है या हम कहते हैं हमारा प्रस्ताव है कि इस पूरे विधेयक को आप जनमत जानने के लिए पब्लिक के अंदर प्रचारित करें, ताकि पब्लिक से भी इसके बारे में आए, ताकि लोग बता सकें कि इसका कोई दुरुपयोग जो है किसी स्तर पे ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। प्रश्न है कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 दिनांक 31 जुलाई 2026 तक जनमत जाने प्रचालित हो। जो कि पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 विचार हो। जो कि पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड लेता हूँ। खंड 2 अनुसूची ए सहित 3, 4, 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 अनुसूची ए सहित 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 अनुसूची ए सहित 3, 4, 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने। खंड 7 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान अपना समूह करेंगे? माननीय सदस्य, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं महोदय कि मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि जुआ जैसे समाज को बिगाड़ने वाले खेल पर इसने जुर्माना और सज़ा और का प्रावधान किया है। लेकिन सर खंड 7 में जो सिर्फ उनको बहुत कम जुर्माना है 10,000 रुपये या 6 महीना की जेल, ये काफ़ी नहीं है सर। आज जुआ में और नशे में बच्चे बिगड़ रहे हैं और नौजवान बिगड़ रहे हैं, तो उसकी कम से कम सर जुर्माना 25,000 होनी चाहिए और सज़ा 2 साल होनी चाहिए, ताकि ऐसी सज़ा मिल जाए कि ऐसे लोग इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं हो। जुआड़ी शराबी कम से कम सदन में ना आ सके, उसके लिए बहुत ही कठोर सज़ा होगी सर। इसलिए इसके प्रावधान को किया जाए। मैं समर्थन हाउस इसका समर्थन कर रहा है। मंत्री जी सर हिला दिए सर, सरकार भी है सर, इसलिए इस संशोधन को स्वीकार किया जाए सर। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 7 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के सब समूह 6 माह के स्थान पर सब समूह 2 वर्ष तथा शब्द 10 के स्थान पर शब्द 25 प्रस्तावित किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 7 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। खंड 8 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 8 इस विधेयक का अंग बना। खंड 9 में संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान अपना समूह करेंगे? माननीय सदस्य महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मेरा कहना इस संबंध में खंड 9 के ताल्लुक से ये है सर कि कोई अगर असंगठित क्षेत्र का आदमी जुआ खेलता है तो उसे आप 25,000 मैंने 10,000 या 6 महीना, हमारे अगर मसूरे को नहीं मानते हैं अगर, तो अब ऐसा ही करेंगे आप। लेकिन सर जो कंपनी के जरिए से खेल खेला जा रहा है और खास करके अभी साइबर क्राइम हो रहा है, तो कंपनी के जरिए से उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके मैनेजर के जरिए से कोई त्रुटि हो तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन उल्लेख नहीं है कि उसकी सजा कैसी होगी, इसलिए इसका उल्लेख होना चाहिए। कंपनी का क्राइम बड़ा क्राइम होगा और उसमें काफी लोग सर खाते खाली हो जाते हैं, तो सर कम से कम उसकी सजा कठोर से कठोर किया जाए और उसका उल्लेख किया जाए कि उसको कितने दिनों की जुर्माना होगी। ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए कम से कम, तो जुर्माना कम से कम कितने दिन की होगी, सजा कितने दिन की होगी। अगर ऐसा नहीं करके कंपनी को सरकार बचाना चाहती है क्या? सरकार की नीयत पर मैं शक नहीं करता हूं, लेकिन सरकार से भी सहो होती है, इसको मानता हूं सर। आपने गया में कहा है सर कि आप लोग संशोधन दीजिएगा तो मनवाएंगे सर, ये घड़ी मनवाने की है सर, जरा मनवा लिया जाए सर। प्रश्न है कि विधेयक के खंड 9 के उपखंड 2 के अंत में निम्न सब समूह जोड़ा जाए। साथ ही नियमानुसार कारावास की अवधि एवं जुर्माना की राशि अधिरूपित होगी। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 10 से 21 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 10 से 21 इस विधेयक का अंग बने, जिसे पक्ष में हाँ कहें, जो इस विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 से 21 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वहाँ